मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। साल 2003 अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने इराक पर हमला बोल दिया, जिससे भयंकर जंग छिड़ गई। एक तरफ जहां दोनों मुल्कों की सेनाएं आमने सामने थी, वहीं लंदन में एंटी वॉर ग्रुप्स के कार्यकर्ता इस जंग के खिलाफ थे, जिसके चलते वहां एंटी वॉर प्रोटेस्ट शुरू हो गया। बीबीसी के मुताबिक इस प्रोटेस्ट में 10 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। इन्हीं 10 लाख लोगों में शामिल थी भारत की एक लड़की, जो उस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रही थी। एक ऐसी लड़की जिसे करीब 2 दशक बाद दिल्ली का मुखिया बनना था। उसके प्रोफेसर माँ बाप ने उसका नाम मार्क्स और लेनिन का नाम जोड़कर रखा था मार्लेना। पूरा नाम आतिशी मार्लेना सिंह। तो इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे आतिशी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर सीएम बनने की पूरी कहानी। कैसे लंदन में पढ़ाई करने वाली लड़की काम की तलाश में इंग्लैंड से सीधे आंध्र प्रदेश के एक गांव तक जा पहुंची। फिर एक वक्त वो भी आया जब आतिशी को भोपाल में खेती तक करनी पड़ी और यहीं पर उनकी पहली मुलाकात हुई मनीष सिसोदिया से। ये भी जानेंगे कि कैसे वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी और जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो आतिशी ने मनीष सिसोदिया के मंत्रालय में 1 रुपए महीने की तनख्वाह पर नौकरी की। फिर एक वक्त वो भी आया जब आतिशी के लिए उनका सरनेम मार्लेना मुसीबत बन गया और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनते ही आखिर क्यों उनके परिवार का नाम संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु के साथ जोड़ा गया और आखिर कैसे मुख्यमंत्री बनकर भी आतिशी मुख्यमंत्री नहीं बन पा रही। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव और ये किस्सा है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह का। शुरुआत करते हैं आतिशी के बचपन से। 8 जून 1981 की तारीख थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर दंपत्ति के घर एक बच्ची जन्म लेती है। पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर विजय सिंह और तृप्ता वाही ने अपनी बेटी को नाम दिया आतिशी। बच्ची बड़ी हुई और जब दिल्ली के ही स्प्रिंगडील स्कूल में उसका दाखिला हुआ तो रजिस्टर पर नाम चढ़ा आतिशी मार्लेना। स्प्रिंगडेल से स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद 2001 में आतिशी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन ली और हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। माँ बाप प्रोफेसर थे और घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। आतिशी का बचपन और स्कूली शिक्षा के दौरान का वक्त किताबों और समाजवादी क्रांतियों से जुड़ी घरेलू क्लासेस में ही बीता। प्रोफेसर विजय सिंह और तृप्ता वाही कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए थे और इस विचारधारा का प्रभाव दोनों पर इस कदर था कि उन्होंने आतिशी सिंह को एक मिडिल नेम दिया मार्लेना। यह शब्द 2 नामों के संगम से बना है, कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन। मार्क्स और लेनिन को जोड़कर आतिशी के माता पिता ने मार्लेना शब्द इजाद किया और उनके नाम के साथ जोड़ दिया। प्रोफेसर विजय और तृप्ता वाही का ये प्रयोग पहली बार नहीं था, बल्कि आतिशी की बड़ी बहन के नामकरण में भी उनकी विचारधारा का प्रभाव साफ साफ दिखता है। 19वीं शताब्दी में पोलिश मूल की एक जर्मन समाजवादी क्रांतिकारी थी रोजा लग्जमबर्ग। प्रोफेसर विजय और तृप्ता वाही के यहाँ जब पहली बेटी हुई तो उन्होंने उसका नाम रोजा लग्जमबर्ग के नाम पर ही रोजा बसंती रख दिया। खैर, आतिशी को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए विलायत भेजा गया। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आतिशी ने हिस्ट्री में मास्टर्स की पढ़ाई की। इसके लिए उन्हें शेवनिंग स्कॉलरशिप भी मिली थी। शेवनिंग स्कॉलरशिप इंग्लैंड की सरकार विदेशी बच्चों को देती है ताकि वो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सके। ऑक्सफोर्ड के ही मैगडलेन कॉलेज से 2005 में आतिशी ने एजुकेशनल रिसर्च में मास्टर्स की। यहाँ भी उन्हें रोड्स स्कॉलर नाम से एक स्कॉलरशिप मिली। रोड्स स्कॉलर ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स को ही मिलती है ताकि वो आगे की पढ़ाई जारी रख सके। पढ़ाई पूरी होने वाली थी, लेकिन आतिशी को आगे का रास्ता नहीं समझ आ रहा था। कंफ्यूजन से भरी आतिशी अपने प्रोफेसर पेरेंट्स को बार बार फोन कर परेशान भी नहीं करना चाहती थी। ये वो जमाना था जब इंटरनेशनल कॉल्स काफी महंगे हुआ करते थे। आतिशी खुद ही बताती हैं कि इंग्लैंड से इंडिया फोन करना काफी महंगा पड़ता था।
इसके बरक्स अमेरिका कॉल करना सस्ता था। अमेरिका में ही आतिशी के एक फैमिली फ्रेंड रहा करते थे। आतिशी ने उसी दोस्त को फोन घुमाया और अपनी उलझन बताई। दोस्त ने सलाह दी कि आंध्र प्रदेश में एक ढंग का स्कूल है जिसका नाम ऋषि वैली एजुकेशनल सेंटर है। ये स्कूल आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाके में मौजूद था। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती से करीब 490 किलोमीटर और हैदराबाद से करीब 530 किलोमीटर दूर ऋषि घाटी बसी है। ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। यहीं कुछ छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। यहीं पर स्थित है ऋषि वैली एजुकेशनल सेंटर। अपने दोस्त के कहने पर आतिशी लंदन से सीधे आंध्र प्रदेश के इस छोटे से गांव में शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने 1 साल तक बच्चों को इतिहास और अंग्रेजी जैसे विषय पढ़ाए। साथ ही स्थानीय एनजीओ के साथ जुड़कर आसपास के ग्रामीण इलाकों में काम भी किया। इसके बाद आतिशी आंध्र प्रदेश से दिल्ली आ गई। यहां उनकी मुलाकात आईआईटी दिल्ली और आईआईएम हैदराबाद के ग्रेजुएट प्रवीण सिंह से होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह जानकारी मिलती है कि 2007 में आतिशी और प्रवीण ने मध्य प्रदेश में सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम शुरू किया। दोनों ने मिलकर एक कम्यून सेंटर शुरू किया जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सिद्धांत पर काम करते हुए ग्रामीण इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम कर रहा था। बाद में इन्हीं प्रवीण सिंह के साथ आतिशी ने शादी कर ली। प्रवीण फिलहाल संभावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। यही वो वक्त था जब आतिशी की मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने वाली थी जो उन्हें राजनीति की दुनिया में एंट्री दिलाने वाला था। साल 2010 की बात है। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल उन दिनों परिवर्तन और कबीर नाम के 2 एनजीओस चला रहे थे। परिवर्तन तब तक रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं था, वो अलग अलग लोगों की फंडिंग से चल रहा था, लेकिन 2005 में बना कबीर एनजीओ रजिस्टर्ड था। केजरीवाल और सिसोदिया एनजीओ के जरिए राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई पर ही काम कर रहे थे। बाद के दिनों में यह मुहिम जन लोकपाल बिल की मांग और फिर इस मांग को लेकर आंदोलन तक पहुंच गई। केजरीवाल और सिसोदिया अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जन लोकपाल आंदोलन की जमीन तैयार करने लगे और साथ ही एक ऐसे आंदोलन की नींव रखी जा रही थी जो आने वाले वक्त में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने की सबसे बड़ी वजह बनने वाला था। अप्रैल 2011 में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ। 5 अप्रैल की तारीख थी जब अन्ना हजारे पहली बार अनशन पर बैठे। कहां तक सहन करना? 1.5 साल हो गया, क्या मांग रहे हम? इस देश का भ्रष्टाचार को मिटाओ, यही हमारी मांग है। इसी अन्ना आंदोलन की कोख से 2012 में जन्मा एक राजनीतिक दल, नाम आम आदमी पार्टी। अन्ना आंदोलन की कोर टीम ने इस पार्टी की शुरुआत की, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और कुमार विश्वास जैसे लोग शामिल थे। जब दिल्ली की राजनीति को अन्ना आंदोलन और आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से बदलने की जुगत में लगी थी, ठीक उसी वक्त दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक गांव में आतिशी ग्राम स्वराज के सिद्धांतों के तहत काम कर रही थी। आम आदमी पार्टी के गठन से कुछ ही महीने पहले अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी साथी मनीष सिसोदिया भोपाल में वॉलंटियर्स के साथ एक बैठक करने पहुंचे। इसी बैठक के दौरान सिसोदिया और आतिशी की पहली बार मुलाकात हुई। बताया जाता है कि आतिशी मनीष सिसोदिया से परिचित नहीं थी, लेकिन दिल्ली के सोशल एक्टिविस्ट सर्कल के 2 नाम जो सिसोदिया के साथ मौजूद थे, उन्हें वो जानती थी और ये 2 लोग थे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण। सिसोदिया से मुलाकात के बाद आतिशी ने दिल्ली लौटने का फैसला किया और आम आदमी पार्टी से जुड़ने का उनका रास्ता तैयार हो गया। भारत माता की इंकलाब। आम आदमी पार्टी उस वक्त तक एक आंदोलनकारी पार्टी थी और आतिशी के लिए आंदोलन कोई नई बात नहीं थी। आतिशी की कहानी में कुछ साल पीछे चलते हैं। 2003 का साल था। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक बड़े बदलाव का साल।
अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सेना ने इराक पर हमला कर दिया। ये वही लड़ाई थी जिसमें आगे चलकर इराक के शासक सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सैनिकों ने फांसी के घाट उतारा। 2003 में जब यह युद्ध शुरू हुआ तब आतिशी मारलेना इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। आतिशी अपने एक इंटरव्यू में दावा करती हैं कि तब इंग्लैंड में कुछ छात्र संगठनों ने मिलकर एंटी वॉर प्रोटेस्ट शुरू किया। आतिशी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थी। वो ये भी बताती हैं कि 15 फरवरी 2003 को दुनिया भर में एक कोऑर्डिनेटेड प्रोटेस्ट शुरू हुआ, यानी एक ऐसा प्रोटेस्ट जो एक साथ दुनिया के 600 शहरों में शुरू हुआ था। बीबीसी के मुताबिक लंदन में हुए उस प्रोटेस्ट में उस दिन 10 लाख लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। आतिशी दावा करती हैं कि वो खुद भी इन प्रदर्शनकारियों में शामिल थी। स्कूली शिक्षा के दौरान उन्हें समाजवादी क्रांति की जो क्लासेस घर पर मिली थी, उसका असर उन पर दिख रहा था। अब लौटते हैं आतिशी की पॉलिटिकल यात्रा की शुरुआती कहानी पर। 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन होता है और 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाला था। पार्टी ने तय किया था कि वो दिल्ली चुनाव में उतरेगी। चुनाव की तैयारियों में पार्टी के सभी नेता जुटे। तय हुआ कि सभी राजनीतिक दलों की तरह एक घोषणा पत्र बनाया जाए ताकि जनता के सामने पार्टी का एजेंडा साफ साफ रखा जा सके। 2013 में आम आदमी पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी में जिन लोगों को शामिल किया गया, उनमें एक नाम आतिशी मारलेना का भी था। दिल्ली की राजनीति को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि उन दिनों आम आदमी पार्टी नॉर्थ एवेन्यू और ईस्ट पटेल नगर स्थित कार्यालय से काम किया करती थी। आतिशी उन दिनों पार्टी की प्रवक्ता बन चुकी थी। बतौर प्रवक्ता उनकी मौजूदगी दोनों ही कार्यालयों में देखी जा सकती थी। 2013 के दिल्ली चुनाव में 4 दिसंबर को वोटिंग हुई और जब नतीजे आए तो किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। कांग्रेस पार्टी विधानसभा की 70 में से महज 8 सीटें जीतने में कामयाब रही। आम आदमी पार्टी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन कांग्रेस और आप की लड़ाई में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी के खाते में आई 31 सीटें। एक सीट जदयू के खाते में तो एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। भाजपा ने दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसे उपराज्यपाल ने स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने आप को सरकार के बाहर रहते हुए समर्थन देने का प्रस्ताव रखा। पहले तो केजरीवाल ने इस ऑफर को ठुकराया, लेकिन बाद में कांग्रेस के ही समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। इस तरह 28 दिसंबर 2013 को पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। हालांकि केजरीवाल की सरकार ज्यादा दिनों तक चल ना सकी। 49 दिन बाद ही सरकार गिर गई। ये 2014 के शुरुआती महीनों की बात है। इसके बाद देश में आम चुनाव हुए। पहले उम्मीद लगाई गई कि शायद लोकसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8-9 महीने के अंतराल के बाद साल 2015 में दिल्ली में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव हुए। तब केंद्र में भाजपा की सरकार बन चुकी थी और ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि भाजपा दिल्ली में पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी ने सबको चौंकाते हुए ऐसी जीत दर्ज की जो आज तक दिल्ली में किसी भी पार्टी को नहीं मिली थी। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। इस एक तरफा जीत ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। केजरीवाल के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री की कुर्सी मिली। पार्टी के बाद अब आतिशी के लिए बारी थी सरकार के साथ काम करने की। आतिशी को शिक्षा मंत्रालय में मनीष सिसोदिया का शिक्षा सलाहकार बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतिशी ने इसके लिए हर महीने 1 रुपए की सैलरी ली। आतिशी शिक्षा सलाहकार तो बनी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार ने मनीष सिसोदिया के मंत्रालय में बनाए गए इस सलाहकार पद को ही खत्म कर दिया।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बदलाव लाने का श्रेय मनीष सिसोदिया और आतिशी को दिया जाता है। आतिशी खुद टेडेक्स के एक शो में दावा करती हैं कि उनकी सरकार आने के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचों से लेकर शिक्षकों की मौजूदगी तक की व्यवस्था पुख्ता की गई। इंडियन एक्सप्रेस ने 2018 में छपी अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि मनीष सिसोदिया और आतिशी ने अधिकारियों और एनजीओज के साथ हर हफ्ते करीब 8 बैठकें की ताकि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। ये दोनों नेता मिलकर 8 परियोजनाओं को लीड कर रहे थे। इसमें मिशन बुनियाद, टीचर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटेड कार्यक्रम और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की ओर से इनपुट लेने जैसे कार्यक्रम शामिल थे। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए हैप्पीनेस करिकुलम को भी डिजाइन करने में आतिशी की अहम भूमिका बताई जाती है। इसके अलावा दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस रेगुलेशन को लेकर भी आतिशी के काम की चर्चा होती है। इंडियन एक्सप्रेस की ही रिपोर्ट में 2017 में हुई एक बड़ी मीटिंग की जानकारी मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतिशी के नेतृत्व में पेरेंट टीचर मीटिंग रखी गई, जिसमें 1041 स्कूलों ने एक साथ हिस्सा लिया था। जब आतिशी ये काम कर रही थी और जमकर इन कामों का प्रचार किया जा रहा था, तभी 2018 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए उनकी नियुक्ति को ही खारिज कर दिया। 18 अप्रैल 2018 के दिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में काम कर रहे 9 पदाधिकारियों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। इन 9 पदाधिकारियों में आतिशी भी शामिल थी। गृह मंत्रालय ने जो नोटिस जारी किया उसमें बताया गया कि इन सभी पदों का सृजन अमान्य है। आतिशी की नियुक्ति रद्द होने की वजह से आप सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ गया। आप ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये कार्रवाई की है, तो वहीं बीजेपी ने आप पर अपने पार्टी वर्कर्स को फायदा देने के लिए अवैध तरीके से सलाहकार का पद बनाने का आरोप लगाया था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आतिशी की नियुक्ति रद्द होने का फायदा उठाते हुए उन्हें 2019 लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारने की तैयारी कर ली। तो चलिए बताते हैं कि कैसे केंद्र सरकार का नोटिस आने के 3 महीने बाद ही आपने आतिशी को लेकर एक बड़ा दांव चल दिया। जून 2018 में आम आदमी पार्टी ने आतिशी मारलेना को ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का पार्टी प्रभारी घोषित कर दिया। दिल्ली की राजनीति पर नजर रखने वाले पत्रकार बताते हैं कि जब आतिशी को प्रभारी बनाया गया तभी संकेत मिल गया था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें चुनावी मैदान में भी उतारा जाएगा। हुआ भी यही। 2019 के आम चुनाव की जब घोषणा हुई तो आम आदमी पार्टी ने ईस्ट दिल्ली से आतिशी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन उस चुनाव में एक बड़ा विवाद उनका इंतजार कर रहा था और इस विवाद का कनेक्शन था उनके नाम से। 2019 लोकसभा चुनाव में ईस्ट दिल्ली सीट से बीजेपी ने पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को टिकट दिया, तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर अरविंदर सिंह लवली को मैदान में उतारा। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी मारलेना सिंह इन दोनों नेताओं से टक्कर लेने के लिए तैयार थी, लेकिन इस चुनाव के दौरान उनके नाम को लेकर विवाद शुरू हो गया। अप्रैल 2019 में हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में आसिफ खान कथित तौर पर मुस्लिम वोटर्स से ये अपील कर रहे थे कि आतिशी यहूदी हैं, इसलिए उन्हें वोट ना दें। रिपोर्ट में जानकारी मिलती है कि अपनी एक जनसभा में भी आसिफ खान ने ये बात दोहराई थी। इसके जवाब में दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा था कि आतिशी एक राजपुतानी है। नाम को लेकर शुरू हुए इस विवाद पर अपना पक्ष रखने के लिए आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की और बताया कि वो एक पंजाबी हिंदू परिवार से आती हैं, लेकिन नाम से जुड़ा विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, जिसके चलते आतिशी ने चुनाव प्रचार और पार्टी से जुड़े दस्तावेजों में अपना नाम आतिशी मारलेना सिंह से बदलकर आतिशी कर लिया। अल जजीरा की सितंबर 2024 की एक रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता का बयान छपा है, जिसमें वो कहते हैं, आम आदमी पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो मार्क्सवाद या समाजवाद को प्रमोट करती हो। आप में आतिशी के आगे बढ़ने का तो स्कोप है, लेकिन मारलेना के लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि आतिशी की अपनी ही पार्टी में उनके नाम को लेकर विरोध
शुरू हो चुका था। आतिशी ने 2019 के लोकसभा चुनाव और बाद में 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार में ही कहीं भी अपने नाम के साथ मार्लिना नहीं लिखा। इस दौरान वो अपने नाम के साथ सिंह लगाती हुई जरूर दिखी। हालांकि चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उनका नाम अभी भी आतिशी मार्लिना ही मिलता है। नाम बदलना हो या खुद को राजपूत बताना, ऐसी कोई भी कोशिश आतिशी के हक में नहीं गई। अपने पहले ही चुनाव में आतिशी को हार का सामना करना पड़ा। ईस्ट दिल्ली की सीट से बीजेपी के गौतम गंभीर को जीत मिली। दूसरे स्थान पर कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली थे। आतिशी को तीसरे पायदान पर ही जगह मिल पाई। हालांकि पार्टी में आतिशी की सक्रियता से ये तय हो गया था कि लोकसभा चुनाव की हार के बावजूद पार्टी उन्हें आगे बढ़ाने वाली है। साल भर बाद जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव आया तो आतिशी को कालकाजी सीट से पार्टी ने टिकट दिया। यहां आतिशी के सामने बीजेपी के धर्मवीर सिंह और कांग्रेस की शिवानी चोपड़ा चुनावी मैदान में थी, लेकिन इस बार आतिशी के हिस्से आई जीत। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की। इनमें 8 महिला विधायक भी थीं। आतिशी भी इनमें से एक थीं। आतिशी की सक्रियता को देखते हुए ये कयास लगाए गए कि केजरीवाल कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी, लेकिन मंत्रिमंडल में किसी भी महिला विधायक का नाम नहीं था। महिला नेताओं की अनदेखी करने के लिए केजरीवाल सरकार की उस वक्त आलोचना भी हुई थी। आतिशी के अब तक के राजनीतिक सफर में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें हिंदुत्व की राजनीति की राह पर चलता हुआ भी बताया गया। वामपंथी विचारों वाले माता पिता से शिक्षा मिलने और नाम तक में उस विचार की पहचान होने के बावजूद उनकी पॉलिटिक्स में ये शिफ्ट तब भी देखा गया जब दिल्ली की जहांगीरपुरी में हिंसा भड़की। क्या हुआ था जहांगीरपुरी में और हिंसा के बाद आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बातें कही थी, ये जानना भी जरूरी है। तारीख 16 अप्रैल 2022। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से होते हुए कुछ हिंदू संगठनों ने जुलूस निकाला। जुलूस जब मस्जिद के सामने से गुजर रहा था, उसी वक्त इलाके में हिंसा भड़क गई। दो समुदायों के बीच भड़की इस हिंसा के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि जुलूस नमाज के वक्त मस्जिद के सामने से गुजर रहा था और जुलूस में शामिल लोगों ने ही हिंसा भड़काई थी। ऐसा ही आरोप हिंदू पक्ष ने भी लगाया कि जुलूस पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद हिंसा भड़की। इस घटना के ठीक बाद दिल्ली नगर निगम, जहां बीजेपी का कंट्रोल था, उसने इलाके में अवैध अतिक्रमण होने का दावा करते हुए बुलडोजर से लगभग 20 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट का फैसला आने के बाद भी 1 घंटे तक कार्रवाई चलती रही। अधिकारियों ने तर्क दिया कि कोर्ट का लिखित फैसला उन तक नहीं पहुंचा था। इस पूरे मामले के बाद जाहिर तौर पर राजनीति शुरू हो गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। तब भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। 17 अप्रैल को केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा में पथराव की घटना बेहद निंदनीय है। जो भी दोषी हों, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद तत्कालीन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि हिंसा का मास्टरमाइंड अंसार नाम का शख्स है, जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। जवाब में आपकी ओर से आतिशी, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने ठीक वही आरोप बीजेपी पर लगाया जो आरोप बीजेपी ने आप पर लगाया था। आतिशी ने कहा कि अंसार लगातार बीजेपी में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और उसने पूरी ताकत से भगवा पार्टी का प्रचार किया है। बयानबाजी के दौर में आलोचना ये भी हुई कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, लेकिन हिंसा वाले इलाके में उनकी सरकार का कोई भी मंत्री नहीं गया। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंसा के मास्टरमाइंड के बीजेपी से जुड़े होने का आरोप तो लगाया, लेकिन वो भी हिंसा वाले इलाके में हालात देखने नहीं पहुंची। आलोचना और बढ़ी जब हिंसा के पूरे 1 हफ्ते बाद पार्टी के 2 विधायक पवन शर्मा और अब्दुल रहमान जहांगीरपुरी गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब आम आदमी पार्टी संकट के दौर से गुजर रही थी और इस दौरान आतिशी की भूमिका बड़ी होने वाली थी। एक वो वक्त था
जब 2020 में विधायक बनने के बाद आतिशी के पास कोई मंत्रालय नहीं था और फिर अचानक 3 साल बाद उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 विभागों की जिम्मेदारी मिली। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोबारा एक तरफा जीत के बाद से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने लगी, जिसकी वजह थी दिल्ली सरकार की विवादित नई शराब नीति। इस शराब नीति में केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, जिसके बाद पार्टी पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा। एक के बाद एक पार्टी के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से। फरवरी 2023 में सिसोदिया, फिर 7 महीने बाद अक्टूबर में राज्यसभा सांसद संजय सिंह और 2024 के मार्च महीने में पार्टी के सर्वे सर्वा नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार कर लिए गए। केजरीवाल की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन पहले ही मई 2022 में एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हो चुके थे। एक तरफ बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होती रही और दूसरी तरफ पार्टी और सरकार में आतिशी की भूमिका बढ़ती रही। सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए तब अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को अपनी कैबिनेट में शामिल किया और शिक्षा मंत्री बनाया गया। 2023 के जुलाई महीने तक आतिशी के पास शिक्षा, फाइनेंस समेत कुल 12 बड़े विभाग थे। इस हैसियत से देखा जाए तो आतिशी केजरीवाल के बाद पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी नेता बनकर उभरी। अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन केजरीवाल ने जेल से ही सरकार चलाने का फैसला लिया। लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो किसी को अंदेशा नहीं था कि केजरीवाल ऐसा कदम उठाएंगे कि हर कोई चौंक जाएगा। जेल से सरकार चलाने वाले केजरीवाल ने जेल से बाहर आकर इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक जनता की अदालत में वो ईमानदार साबित नहीं हो जाते तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। केजरीवाल का साफ इशारा 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव की ओर था। इस्तीफे के बाद पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का नाम सीएम पद के दावेदार के रूप में मीडिया की सुर्खियां बना। इन नामों में आतिशी को सबसे मजबूत दावेदार बताया जा रहा था, जिसकी कुछ प्रमुख वजहें थी। जैसे केजरीवाल के जेल में रहते हुए आतिशी के पास सबसे ज्यादा मंत्रालय और विभाग थे। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद उन्होंने ही शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी। आतिशी को अरविंद केजरीवाल का विश्वास पात्र भी माना जाता है। एक महिला चेहरे को कमान सौंपकर केजरीवाल महिला वोटर्स को भी साधने की जुगत में थे। यहाँ आपका ये जानना जरूरी है कि 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली के वोटर्स की संख्या बताई। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल 71,74,000 महिला वोटर्स हैं, यानी महिला वोटर्स की आबादी काफी बड़ी है। यानी देखा जाए तो सारे समीकरण आतिशी के पक्ष में गए और यही वजह रही कि उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। और इस तरह बीजेपी की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित के बाद दिल्ली को आतिशी के रूप में तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिली। आतिशी दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री हैं। मैं आतिशी मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही एक और विवाद उनका इंतजार कर रहा था। आतिशी ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनकी मां तृप्ता वाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस वीडियो में तृप्ता वाही कथित तौर पर अफजल गुरु को फांसी नहीं देने की वकालत कर रही हैं। रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी नाम की एक वेबसाइट पर अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ भारत के राष्ट्रपति को लिखी एक चिट्ठी मिलती है। 19 अक्टूबर 2006 को लिखी गई इस चिट्ठी में कुछ दलीलों के आधार पर राष्ट्रपति से ये अपील की गई थी कि अफजल गुरु की फांसी के फैसले को रद्द कर दिया जाए। इस चिट्ठी में विजय सिंह और तृप्ता वाही का नाम भी शामिल था। आतिशी के शपथ ग्रहण के बाद उनके माता पिता की इस अपील को आधार बनाकर आतिशी पर सवाल उठाए गए। लेकिन आतिशी की कहानी जब अपने चरम पर पहुंचती है
तो उसमें एक सियासी किस्म का विरोधाभास भी दिखता है। वो मुख्यमंत्री तो बनी, लेकिन असल मायनों में ताकत अरविंद केजरीवाल के ही हाथों में दिखाई देती है। आतिशी ने खुद सीएम बनने के बाद जो सबसे पहला बयान दिया था, उसमें कहा था कि सीएम बनने के बाद उनका सबसे बड़ा मकसद है दोबारा केजरीवाल को सीएम की कुर्सी पर बैठाना। आतिशी भले ही सीएम का चेहरा हो, लेकिन चाबी अरविंद केजरीवाल के हाथों में ही दिखाई देती है। याद कीजिए सियासत में इंदिरा गांधी की एंट्री का वो दौर, जब के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। कहा जाता है कि कामराज ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर महज इसलिए बिठाया ताकि पार्टी के ओल्ड गार्ड्स अपने मन मुताबिक सत्ता चला सके। इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा जाता था। हालांकि अब ये पॉलिटिकल हिस्ट्री का हिस्सा है कि कैसे इंदिरा गांधी ने पार्टी के ओल्ड गार्ड्स को ठिकाने लगा दिया। लेकिन फिलहाल आतिशी को देखें तो उनके एक्शंस को देखकर लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनकर भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। तो ये थी आतिशी मार्लेना सिंह की अब तक की पूरी कहानी, जिसे लिखा था हमारे साथी आकाश कुमार ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर गांव। शुक्रिया।